तक तो आप लोगों ने यही समझा होगा। हम भी कभी कभी जब यज्ञ कराते हैं, कभी कभी साल 6 महीने में लोग आकर के यज्ञ करते हैं। एक व्यक्ति तो मुझे ऐसा मिल गया मध्य प्रदेश में, उसकी उम्र होगी 45 साल की, कहता महाराज जी मैंने तो जीवन में आज ही पहली बार यज्ञ किया। ऐसे ऐसे भी धरती पर आदमी घूम रहे हैं जिन्होंने 45 साल में पहली बार यज्ञ किया। आश्चर्य की बात है। तो बात को समझने का आप प्रयास करें। यज्ञ हमको करना है, क्यों करना है? हमारा परम कर्तव्य है, न करने पर पाप लगता है। तो आप लोग ये समझते हो कि यज्ञ करके हमने बड़ा पुण्य किया है, इस भ्रम में मत रहना। हम कभी कभी यज्ञ कराते हैं तो आयोजक लोग यजमानों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। जी आज ये यजमान बने, इनके लिए धन्यवाद, इनके लिए शुभकामना, इनको आशीर्वाद। अरे मैंने कहा इसने कौन सी तोप चला दी भैया, यज्ञ कर लिया तो क्या हो गया? पहले लोग सामान्य रूप से यज्ञ करते थे, घर घर में यज्ञ होता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी यज्ञ करना। आज लोग इस परंपरा को भूल गए, तो कोई छठे चौमासे साल 2 साल में यजमान बन गया समाज में आकर के, तो हम उसको बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अरे बड़ा काम नहीं है, यह आपका कर्तव्य है। अगर आप यज्ञ करते हो तो यह मत समझना कि आप किसी पर एहसान कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। बहुत से लोग घर में लेके जाते हैं, कहते स्वामी जी यहाँ चलो, अपने पूरे घर को दिखाएंगे, फिर उस कमरे में लेके जाएंगे जहाँ उन्होंने यज्ञ कुंड बनाया हुआ है, कहते हैं जी हम यज्ञ करते हैं। अरे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको गाने की क्या आवश्यकता है? यज्ञ करते हो तो ये तो आपका कर्तव्य है, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे। यज्ञ करना कर्तव्य है। यज्ञ करने से कोई पुण्य नहीं मिलना, न करने से पाप जरूर लगेगा। आप कहेंगे क्या स्वामी जी यज्ञ करने से पुण्य नहीं मिलता है? किसी भी कर्तव्य कर्म को करने में पुण्य नहीं मिलता, न करने में पाप जरूर लगता है। हाँ, अगर आप यज्ञ से पुण्य कमाना चाहते हो तो ऋषि उसका भी एक तरीका आपको बता रहे हैं। देखो, जितने अनुपात में हम लोग इस वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उतने अनुपात में इसको शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। वहां तक तो बैलेंस ठीक है, आपने जितना इसको गंदा किया उतना उसको शुद्ध भी कर दिया, यहां तक आपकी सीट बिल्कुल ठीक बनी हुई है। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो अधिकस्य अधिकम फलम, हम अधिक यज्ञ करेंगे। ऋषि कहते हैं न्यूनतम 16 आहुति व्यक्ति को देनी चाहिए। ये 16 आहुति एक व्यक्ति के लिए, पूरे परिवार के लिए नहीं है। ध्यान से सुनना बात, हर व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम एक दिन में 16 आहुति देनी चाहिए। यहां तक हमारा कर्तव्य, क्योंकि जितना हम इन पंचभूतों को दूषित प्रदूषित करते हैं, अगर इतनी आहुति हम दे देते हैं यज्ञ में तो हम उनके ऋण से उऋण हो जाएंगे। इतना जरूरी है। इतना भी नहीं करेंगे तो ये पाप हमारे सिर पर चढ़ेगा। और यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप आहुतियां यज्ञ में प्रदान करेंगे तो ये सब की सारे पुण्य की पुण्य आपका बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 16 आहुतियों तक कोई भी पुण्य मिलना नहीं है, यह आपका केवल कर्तव्य। इसीलिए ऋषि कहते हैं हमारे देश में राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। आप भी पुण्य एकत्रित करना चाहते हो तो भैया जितना ज्यादा संपत्ति यज्ञ में लगा सको उतना अच्छा है ना। ये यज्ञ ऐसी अद्भुत चीज है। यज्ञ को कामधुक कहते हैं, यज्ञ को कल्प वृक्ष कहते हैं। इस यज्ञ में जितना भी आप अपनी श्रद्धा से जो भी द्रव्य लगाते हैं, ये सारी की सारी आपकी एक एक आहुति आपके साथ जाने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर जो हम आप सभी एक दूसरे का देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में स्थूल शरीर को अग्नि के अंदर भस्मीभूत कर दिया जाता है। लेकिन आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर। और इस सूक्ष्म शरीर के साथ में आपके द्वारा यज्ञ में डाली हुई एक एक आहुति आपके साथ में जाएगी, वो आपका साथ देगी। जिस प्रकार से आप भवन बनाते हैं तो भवन नींव लेकर के चलते हो, उस नींव में एक एक ईंट का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, योगदान होता है। उसी प्रकार जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके परलोक के लिए निकलता है, दूसरी योनि में जाता है, तो आपके द्वारा डाली गई एक एक आहुति आपके अगले जन्म रूपी जो भवन बनेगा उसमें एक एक ईंट का काम करेगी। इसलिए यज्ञ करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि आत्मा जब धरती पर आता है व्यक्ति तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ऐसा ही लोग मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना तो आत्मा खाली हाथ आता है और ना खाली हाथ जाता है। अगर आप लोग इस धरती से कुछ अपने साथ लेकर के जाना चाहते हो या सब कुछ छोड़ करके जाना चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो? आप लोगों ने तब तक यही सुना जी खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मेरे हाथ में एक फॉर्मूला हाथ लगा। मेरे बड़े दिनों तक शास्त्रों को पढ़ने के बाद, गुरुओं की सेवा करने के बाद एक फॉर्मूला हाथ लगा। आप यदि इस धरती से कुछ अपने साथ लेकर के जा सकते हो तो लेके जा सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। साथ जाएगा, आपके साथ जरूर जाएगा।
चिंता मत करो। कहो तो कहूं, कहो तो बता दूं फॉर्मूला आपको, क्यों जी? हाँ, पक्का फॉर्मूला है। ऐसा मत करना। एक सेठ जी थे, उन्होंने खूब धन संपत्ति कमाई। अब संपत्ति कमाने के बाद उन्होंने भी यही सोचा कि भाई आदमी खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएगा। उन्होंने सोचा कि इतना मेहनत किया, इतना ये सोना जोड़ा और ये साथ नहीं गया तो जीवन बेकार। उन्होंने सोचा भाई मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, दुनिया भले जाए जाए, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या करना चाहिए? तो पहले सोने के सिक्के चलते थे, तो सेठ जी ने सोचा भाई बढ़िया हलवा बनाओ। हलवा, बढ़िया हलवा बनाया गया और हलवा बनाने के बाद में सेठ जी ने 30-35 सिक्के हलवे के साथ में निगल लिए। सेठ जी गटक गए सिक्के, और जैसे ही सोने के सिक्के अंदर पेट में गए, अंदर का सारा तंत्र ध्वस्त, एकदम मशीनरी एकदम बंद हो गई। तत्काल सेठ जी को लेकर के लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जाते जाते काम तमाम, राम नाम सत्य हो गया। अब सेठ जी का अंत्येष्टि कर्म किया गया। अब तीसरे दिन जब बच्चे अस्थि चयन के लिए पहुंचते हैं ना, फूल चुनने के लिए, तो फूल बोल तो क्या मिले, वो 40-45 सिक्के मिल गए सोने के। सेठ जी ने सोचा कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन वो भी शमशान में छोड़ के वहां से ज्यादा आगे न लेकर के जा पाए। एक फॉर्मूला जरूर है जो आप चाहते हो यहां से लेकर के जा सकते हो। देखो, कभी आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई बड़ा व्यक्ति जाए आपके बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, तो जाना, देख करके आना कि वो व्यक्ति कितनी संपत्ति अपने साथ लेकर के गया है ना। लेकिन एक तरीका है, इस संपत्ति को आप अपने साथ लेकर के जाना चाहते हो तो क्या करना है, ये परलोक में भी आपके साथ जाएगी, लेकिन एक तरीका से आपको गुजरना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं, अब जो कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो आपकी करेंसी अमेरिका में नहीं चलती, कनाडा में नहीं चलती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। क्या करना पड़ता है, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज, बदलवाना पड़ता है इसको। तो जब आपकी संपत्ति यथावत अमेरिका में नहीं चल रही, इस धरती पर नहीं चल पा रही है, तो परलोक में क्या चलेगी भाई? सोचो। अगर आपको चलानी है तो क्या करना है, बदलवाओ, इसको कन्वर्ट करो। उसी प्रकार से आपने अपनी जितनी संपत्ति कन्वर्ट कर ली, उतनी संपत्ति आपके साथ जाएगी, पक्की बात है। और संपत्ति कन्वर्ट कैसे होती है? इस यज्ञ में कन्वर्ट होती है। दान करने से संपत्ति कन्वर्ट होती है। गौशाला में दीजिए, गुरुकुलों में दीजिए, अच्छे कार्यों में दीजिए। अच्छे कार्यों में जितना सहयोग दे दोगे, और यज्ञ में भाई जितना आप अपना सामर्थ्य लगा दोगे, अच्छी उत्तम सामग्री, घी, जितना ज्यादा यज्ञ करोगे, समझ लेना आपकी संपत्ति उतनी कन्वर्ट हो गई, और ये संपत्ति आपके साथ में जाने वाली है। इसलिए घाटे का कोई सौदा नहीं है। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि प्रतिदिन व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने अपने खाते में अपने लिए क्या जोड़ लिया। भाई ये संपत्ति, भौतिक संपत्ति, बैंक बैलेंस आपके पास कितना ही है, इससे क्या मतलब आपका? सोचिए, खूब आलीशान कोठी है, जगह जगह आपके प्लॉट हैं, बड़ी लंबी आलीशान गाड़ी है, ये आपके साथ जाने वाली नहीं है, इससे आपका कोई ताल्लुकात नहीं है। आपका वो है जो आपका साथ दे। समझ में आ रही है आपकी बात? एक संत जा रहे थे, सायंकाल हो गई, जंगल से निकल रहे थे। कुछ लोगों को पता चला कि संत आए हैं, तो उपदेश के लिए लोग, गांव के लोग पहुंच गए। संत ने उपदेश किया। लोगों ने कहा महाराज ये तो जंगल है, जंगल में कहाँ रुकेंगे, आप हमारे साथ गांव में चलो, भोजन आदि करना। संत ने कहा भैया मैं तो भोजन तो करने की इच्छा तो है, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं उसी का अन्न जल ग्रहण करता हूं जो मेरे प्रश्नों का जवाब देता है। अच्छा, लोग घबरा गए, बोले महाराज आप विद्वान, हम सामान्य व्यक्ति आपके प्रश्नों का क्या जवाब देंगे? संत ने कहा चिंता मत करो, सामान्य छोटे छोटे से प्रश्न पूछता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा अगर ये साधु भूखे रह गए तो पाप लगेगा। कहने लगे महाराज पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं। संत ने कहा बाबा तुम्हारी उम्र कितनी है? बाबा कहते हैं महाराज मेरी उम्र केवल 15 साल है। लोगों ने जब सुना तो लोग हंसे, बोले महाराज मरघट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ दिन में टिकट कटने वाली है, लगते तो 90 साल के और अपनी उम्र 15 साल बता रहे हो। उस बाबा ने कहा महाराज इस शरीर की उम्र तो लगभग 90 साल ही है, लेकिन मैं तो अपनी उम्र उसको मानता हूं जब से जीवन समझ में आया है। भाई कभी सत्संग में गए थे, कहीं किसी संत की किसी विद्वान की 2 बातें कान में पड़ गई, तब से जीवन बदला। उससे पहले तो जीवन व्यर्थ में ही चला गया, पता ही नहीं चला हमको, मौज मस्ती में सारी उम्र निकाल दी हमने। उस उम्र से हमारा क्या मतलब जो हमारे काम ना सके। हम तो अपना उसी को मानते हैं जो अपने काम आ सके। 10-15 साल से जीवन का बोध हुआ है, तब से उसी उम्र को मैं अपनी गिनता हूं, बाकी वो उम्र तो मैं अपनी मानता ही नहीं। बात तो अच्छी कही। संत ने एक बात और पूछी कि महाराज एक बात और बताओ बाबा, तुमने अपने जीवन में धन संपत्ति कितनी कमाई? तो कहते हैं महाराज धन संपत्ति भी मुश्किल से 20-25 हजार रुपए मेरे पास में है।
लोगों उनका महाराज झूठ बोल रहे हैं महाराज, ये इनके पास तो बहुत संपत्ति है, गांव के सबसे संपन्न व्यक्ति हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ हम लोगों को भगवान ने हमको दिया है, अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने पूछी कि आपने अपने लिए संपत्ति कितनी कमा ली। ये संपत्ति मेरी नहीं है, मेरी संपत्ति तो वही है जब से जीवन समझ में आया तब से मैंने अपने हाथों से यज्ञ किया, यज्ञ में जो धन लगा दिया, समाज की सेवा में जो धन लगा दिया वो तो मेरा, और बाकी उसके अलावा जितना भी पड़ा हुआ है इससे मेरा क्या ताल्लुक है। ये तो सब कुछ यहीं पर रहने वाला है, मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मेरा वो है जो मेरा साथ दे। तो याद रखना जीवन में आप भी ऐसी कुछ कमाई ऐसी जरूर करो अपने जीवन के साथ में कि जो आपके साथ चलने वाली हो। आज मैं विशेष करके यज्ञ के लिए आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि यज्ञ करने का एक संकल्प लीजिए। यज्ञ एक ऐसी अद्भुत चीज है, भगवान कृष्ण को देखो, राम को देखो, अपनी पूरी संस्कृति यज्ञ से जुड़ी हुई है। हम यज्ञ क्यों नहीं करते? हमारे जीवन में आलस्य प्रमाद क्यों है? कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं? बोलो। बहुत अच्छी बात। ऐसा तो नहीं कि सारे एक ही परिवार के बैठे हों, है अलग अलग परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के हैं? अच्छा, अलग अलग है, अच्छी बात है। अच्छा, ये माताएं बहन हाथ खड़ा नहीं कर रही, ये नहीं करती हैं? अच्छा, कम। ये तो ज्यादा धर्म कर्म में इन्हीं की रुचि होती है, और ये पीछे कैसे रह रही है? देखो, सुनो बात को ध्यान से। यज्ञ करने से लाभ होता है या नहीं होता? अरे बोलो हाँ या ना। तो आप फिर लाभ क्यों नहीं उठाना चाहते हो? इस प्रमाद को छोड़िए। हमारे प्राचीन भारत की, हम आर्यों की सबसे पुरानी पूजा पद्धति कोई है तो वो यज्ञ है। आज तो नई नई पूजा पद्धतियां समाज में विकसित हो रही हैं, लेकिन हमारी प्राचीन पूजा पद्धति यज्ञ है। इस प्राचीन पूजा पद्धति को जब से हमने छोड़ा है तब से हम कंगाल हो गए, तब से हमारा जीवन दुखी, हम परेशान हैं, कोई टेंशन में जा रहा है, कोई कोई बीमारी से परेशान हो रहा है, कोई किसी बीमारी से परेशान हो रहा है। और ये पूजा पद्धति ऐसी थी, इससे स्वास्थ्य का भी लाभ था, बुद्धि भी बिल्कुल निर्मल बनी रहती थी, और भक्ति पूजा भी हो जाती थी, दोनों काम होते थे इस यज्ञ से। तो यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये पद्धति है ऋषि लोगों की दी हुई, एक सौगात है भगवान की हमारे लिए। इस सौगात का हमको सबको लाभ उठाना चाहिए। यज्ञ हर परिवार में होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। पहले घर घर यज्ञ होते थे, अब यज्ञ की परंपरा छूट गई, लोगों ने दीप यज्ञ शुरू कर दिया है। सुबह शाम यज्ञ करते थे तो लोगों ने यज्ञ को भुला करके सुबह शाम घर में घी के दिए जलाने शुरू किए माताओं ने, वो भी ठीक था। घर में सुबह शाम घी का दिया जलाओ, गाय के घी का दिया जलाओ, भैंस के का नहीं, और भी पूजा का घी जो मार्केट में आता उसका प्रयोग मत किया करो। अब जो है ना सुबह शाम घी जलाने की परंपरा थी वो भी समाप्त हो गई। अब घर में सुबह शाम अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही है। उस अगरबत्ती में बिल्कुल अगर नहीं है, और धूप बत्ती में धूप भी नहीं है, वो केवल धूम बत्ती है, धुआं धुआं ही करती है। ये सारी की सारी विकृति हमारे धर्म के क्षेत्र में आ गई है। पूजा पद्धति बिल्कुल नष्ट हो गई। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो पूजा शास्त्र विरुद्ध हो, विधि विहीन हो, उस पूजा को करने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। और ऐसी पूजा कौन सी है? जो शास्त्र में जिसका विधान हो और पूरी तरह से विधानात्मक जो की जाती है, वो यज्ञ प्रक्रिया है। तो ये वैदिक यज्ञ है। इस यज्ञ को अपने परिवारों तक आप लोग लेकर के जाओ, और फिर इसका आप लाभ देखो, आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, घाटे का तो कोई काम है ही नहीं बिल्कुल। तो एक संकल्प यहाँ से लेकर के जाना, और इस यज्ञ की अग्नि को अपने घर में लेकर के जाना, इसको स्थापित करना, और प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प जीवन में लेना। कभी भी यज्ञ की अग्नि आपके घर में, वे कहते ना वेद की ज्योति जलती रहे, यही तो वेद की ज्योति है। और क्या वेद की ज्योति है? भगवान ने वेद में स्पष्ट निर्देश कर दिया है। हमारे संचालक जितेंद्र जी बता देना, 11 तो बज गए तो मैं रुक रहा हूं। भगवान ने वेद में स्पष्ट निर्देश कर दिया है। देखो, वेद का एक मंत्र, उसका भाव सुन लो आप। मां प्रगाम पथो वयम मां यज्जात इंद्र सोमिना। जीवात्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने अपने पुण्यों से और आपकी कृपा से इस मनुष्य देह को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं निरंतर उन्नति पर उन्नति करता चला जाऊं। ऐसा ना हो कि मनुष्य की देह अगले जन्म में मेरे से छिन जाए। कुछ उपाय तो मुझे बताओ। मां प्रगाम पथोवयम, हम इस रास्ते से पीछे न लौट पड़े। तो वेद भगवान ने समाधान दिया, मां यज्जात इंद्र सोमिना। हे सोम, हे जीवात्मन, तुम कभी भी यज्ञ से प्रमाद मत करो।
यज्ञ को अपने जीवन में लेकर के आओ। यज्ञ करने वाले व्यक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता, यज्ञ करने वाला व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता है। यज्ञ करने वाले व्यक्ति के चारों तरफ से भौतिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। अरे ये लोग भी बनता है और परलोक भी बनता है। इसलिए कहते हैं कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा और सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद आएगा। यही तो धर्म धन है, और क्या है। तो आप लोग सभी यज्ञ करने का मन बनाइएगा। समय का अतिक्रमण मैं नहीं करूंगा, सुइयां ठीक समय पर पहुंच गई। शेष चर्चा फिर कभी करेंगे और आप लोगों को विशेष कुछ बातें यज्ञ के बारे में और बताएंगे। और सायंकालीन जो सत्र है वो विशेष सत्र रहेंगे, वो यहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। वो जो है कार्यक्रम पार्क में कहीं आर्य समाज के लोगों ने निर्धारित किया है। मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी आना। केवल आर्य समाज ही नहीं, सबको आमंत्रित करो, सबको आमंत्रित करो। जैसे भागवत कथा वाले होते हैं ना भाई, जो जितने लोगों को लेके आएगा उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो ये इसका भी पुण्य होता है। अच्छी जगह पर लोगों को मोटिवेट करके लेकर के जाना, ये भी पुण्य का काम है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना। शेष चर्चा फिर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।